हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज ऑफ ट्री के एक और न्यू एपिसोड में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर यूजियो के पास सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आई थी। तो आज के एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, बिगिनर स्टेज की फर्स्ट रैंक के बाद सेकेंड रैंक आएगी, फिर थर्ड रैंक, और ऐसे ये रैंक बढ़ती चली जाएगी और फिर बाद में स्टेज का अपग्रेड होगा। और ये बात सुन के पीछे से रेड फॉक्स हैरान होती है। देन एमसी सोचता है, मेरे सभी साथी स्ट्रांग हैं और मेरे को और स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में दोबारा नहीं फंसना चाहता और मुझे अपने सभी लोगों को बचाना होगा। तब वो एवोल्यूशन के लिए यस पर क्लिक कर देता है और उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और जब वो यस पर क्लिक करता है, उसके चारों ओर एक लाइट फैलती है जो कि उसको हील करना शुरू करती है और उसका एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। हम देखते हैं सबसे पहले उसकी वो टहनियां वापस आती हैं जो कि एक्स स्नेक ने काटी होती हैं। देन सारी वाइन्स एंड रूट्स। तब सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आती है, आपका एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, आपको ताकतवर बनते रहना होगा, क्योंकि इस दुनिया में जहां ताकतवर राज करते हैं और कमजोर मर जाते हैं, इसमें जीवित रहने का यही एक कारण है। तब हमें पूरे जंगल में लाइट फैलती हुई दिखाई देती है और हम देखते हैं एमसी का एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया होता है। देन एमसी अपनी आंखें खोलता है। तब हम एमसी का एट्रीब्यूट पैनल देखते हैं, जहाँ पे कोई ज्यादा कुछ तो नहीं बदला होता, बस उसके एवोल्यूशन पॉइंट कम हो गए होते हैं और उसका लेवल रैंक 1 हो गया होता है अगले लेवल का। वैसे जिसको समझ में नहीं आया मैं समझा देता हूँ, इसमें लेवल और स्टेज एक ही है। स्टेज के अंदर रैंक आती हैं, जैसे रैंक 1 2 3 4। वैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक डाउट आया था। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको अगले पार्ट में प्रॉपरली समझा दूंगा। देन एमसी सोचता है, मेरी इवॉल्व होने के बाद मेरी सारी ब्रांच और रूट वापस आ गई हैं जो टूट गई थी, और शायद पहले से मैं 1 गुना बड़ा भी हो चुका हूँ। देन वहाँ पे कोई चल के आता है और ये रेड फॉक्स होती है और हमें उसका भी एट्रीब्यूट पैनल दिखाया जाता है और वो अब बिगिनर लेवल के 7th रैंक में पहुंच चुकी होती है। तब हमें पैराफिल फैल्कन भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से 8 बिगिनर लेवल के 5th स्टेज में पहुंच गए होते हैं। तब एमसी सोचता है, क्या उस लाइट का इफेक्ट इन लोगों पे भी पड़ा? इसका मतलब जब भी मैं इवॉल्व होऊंगा या फिर चेंज होऊंगा, ये लोग भी चेंज होते रहेंगे। देन वो पैराफिल फैल्कन से कहता है, तुम आठो जाओ और उस एक्स स्नेक को ढूंढो, वो किस डायरेक्शन में गया। और जब वो लोग वहाँ से उड़ते हैं, हम देखते हैं उनकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और इस सब चीज को देख के एमसी पूरा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, मुझे लगता है कि इनकी स्पीड बुलेट स्पीड के बराबर हो चुकी है। और वो सोचता है कि मुझे लगता है इनकी स्पीड अब जल्दी गोल्डन ईगल के बराबर हो जाएगी या उससे भी तेज हो जाएगी। देन वो बोलता है, बस यही नहीं है जिनकी बॉडी चेंज हुई है, तुम्हारी बॉडी में भी चेंज हुए हैं, है ना रेड फॉक्स? देन हमें रेड फॉक्स दिखाई जाती है। तब एमसी बोलता है, तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, है ना? मैं तुम्हारी एनर्जी को फील कर सकता हूँ जो कि अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और इधर उधर फैल रही है। देन एमसी सिस्टम से बोलता है, मुझे मेरा स्टेटस पैनल दिखाओ, और जो अभी तक का हमने देखा वो एट्रीब्यूट पैनल था, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि वो सोचता है मैं भी तो देखूं आखिरकार इवॉल्व करने के बाद मैं कितना इंक्रीज हुआ हूँ। देन वहाँ पे कोई हमारी मदद करो करके चिल्ला रहा होता है और एमसी सोचता है आखिरकार ये चिल्ला कौन रहा है। तभी हम देखते हैं ये वो दोनों लड़कियां होती है जो एमसी को पापा बोल रही थी और वो किसी से बच के भाग रही होती है। तब हम देखते हैं एमसी सोचता है ये दोनों लड़कियां वापस क्यों आ गई। तब एमसी देखता है उन दोनों लड़कियों के पीछे काफी सारे जानवर पड़े होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, और को आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। तब उन दोनों बहनों में से पर्पल ड्रेस वाली बोलती है, आखिरकार ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। तब येलो ड्रेस वाली बोलती है, मुझे क्या पता, मैं भी जानना चाहती हूँ हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। देन हम देखते हैं सब जानवर बहुत तेज आ रहे होते हैं, जैसे अगर वो पीछे रह गए तो उनका कोई इंपॉर्टेंट काम छूट जाएगा। देन एमसी बड़े गुस्से में सोचता है, इन लोगों ने मेरे इवोल्यूशन के दौरान निकली वो लाइट देखी होगी और वो इसके पीछे खींचे चले आ गए। ये सब मुझे बस एक स्पिरिट पिल समझ रहे हैं, जैसा कि गोल्डन ईगल और एक्स स्नेक ने सोचा था, पर लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता तुम लोग सीधे मुझे खाने पहुंच जाओ, पर लेकिन तुम लोग ट्राई जरूर कर सकते हो, आखिरकार मैं भी तो देखूं कोई भी एरा गैरा मुझको ऐसे ही कैसे खा लेता है। देन हम देखते हैं एक बोर उन दोनों बहनों के पास पहुंच गया होता है और जैसे ही वो उन दोनों बहनों को कुचलने वाला होता है, तब वहाँ उन सभी जानवरों के पीछे एक धमाका होता है और वो धमाका इतना खतरनाक होता है कि उसके इम्पैक्ट से वो दोनों बहनें भी थोड़ा दूर जाकर गिरती हैं। और जैसे ही वो दोनों ये देखने के लिए मुड़ती हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ, तब वो वहाँ देखती है वहाँ पे कोई रेड फॉक्स की एंट्री होती है जो कि उस बोर को हराने के बाद उसके ऊपर खड़ी होती है।
सिंपल भाषा में बोलो तो ऑरा फार्मिंग कर रही है। और जैसे ही वो दोनों बहनें म्यूटेटेड फॉक्स के चेहरे को देखती हैं तो वो देखती हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और इस वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। देन वो सभी जानवर म्यूटेटेड फॉक्स के ऊपर हमला करने जाते हैं और हम देखते हैं उन सभी जानवर के ऊपर बहुत खतरनाक हमला होता है जो जो अभी म्यूटेटेड फॉक्स के ऊपर हमला करने वाले थे, और ये हमला करने वाले होते हैं फैल्कन्स। तब उनमें से येलो ड्रेस वाली बोलती है ये फॉक्स और ये सब लिटिल बर्ड क्या हमको बचाने आई हैं। तब पर्पल ड्रेस वाली मनी मन सोचती है मुझे तो लग रहा है यहाँ दो जानवरों के ग्रुप के बीच वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तब हम देखते हैं एमसी बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि अब ये आगे आने की कोशिश भी करेंगे, और वो बोलते हैं रेड फॉक्स और तुम सभी अब वापस चले जाओ, यहाँ से आगे सब मैं संभाल लूंगा। मैं इन कमीनों को बताता हूँ ये जिस मॉन्स्टर का शिकार करने आए थे अब वो इनको कैसे मारता है। चाहे ये मेरा शिकार करने आए थे पर शायद इन्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और वो अपनी सारी रूट को फैला देता है और वो बोलता है मैं इनको दिखाता हूँ एक रियल मॉन्स्टर कैसा होता है, और वो बोलता है ये मेरा शिकार करने आए थे मैं इनको जिंदा तो वापस जाने नहीं दूंगा। और ये बात सुन के वो दोनों बहनें और भी ज्यादा डर जाती हैं और एक पेड़ को बोलता देख के वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और एमसी बोलता है तुम सभी एक साथ मैदान में आ जाओ, मैं तुम सबको अकेले ही निपटा दूंगा। और तभी सभी जानवर उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं और एमसी चिल्ला के बोलता है तुम सब मेरे इवोल्यूशन पॉइंट में बदल जाओ। देन हम देखते हैं इतना कहने के साथ ही एमसी अपनी रूट से हमला करता है जिससे 2-3 जानवर तो ऐसे ही निपट जाते हैं। और इसी क्रेजी सीन के साथ आज का एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में अभी तक का बनने के लिए थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।